बच्चों, कल अकाउंटेंसी का टेस्ट आपने दिया और उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे और दोनों में ही प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने को कहा गया था। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों प्रश्नों का हल क्या होगा ये इस वीडियो में दिखाया गया है। आप इसको देखकर समझें कि कैसे इसका हल होना है। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न नंबर 1 जो है आगरा लिटरेरी क्लब का प्रस्तुत है और आप उसको देखें अब कैसे ये बनता है। देखिए, ये मैं पहला प्रश्न सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखिए इसको। ये जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम रिसीट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड कब का बनाना है, ये बनाना है। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 2021। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे और इसका फॉर्मेट हम डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये अमाउंट के लिए हो गया, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, रुपए में रहेगा ये। यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं पेमेंट। ठीक, यहाँ भी अमाउंट के लिए डेबिट वाला, ये अमाउंट के लिए हो गया, रुपीज़ में लिखेंगे। और यहाँ हो गया रिसीट्स, PTS। तब ये रिसीट पेमेंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया ये। अब इसको देखते हैं क्या क्या इसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि ये डेबिट साइड में हम लिखने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आप देख रहे हैं प्रश्न में। 1 अप्रैल 20 को रोकड़ शेष दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ रोकड़ शेष है और उसके नीचे उसी तारीख को बैंक शेष भी दिया हुआ है। तो हम दोनों शेष यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कैश और बैंक ये दोनों का शेष लिखेंगे। ठीक है, 50 रुपये कैश का है और बैंक का शेष है 4500। इन दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे इसमें कि 4550 रुपये। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिए हम। अब उसके बाद प्रश्न में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मदे हैं जहाँ से हमको इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है, आया है पैसा। ठीक है, आने वाली चीज़ को हम लोग देखेंगे और यहाँ डेबिट में लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं चौकीदार का वेतन, ये तो पेमेंट है। ठीक, उसके बाद छपाई स्टेशनरी है। आप यहाँ देखिए चौकीदार का वेतन हमने देखा, ये पेमेंट है। तो इसको हम पेमेंट साइड में यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पेमेंट साइड है। तो बाई सैलरी या वॉचमैन सैलरी, बाई वॉचमैन सैलरी। ठीक है, वॉचमैन की सैलरी कितनी है ये आप देख रहे हैं, 500 रुपये की सैलरी है। देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये 500 यहाँ पर शो कर देंगे। उसके बाद क्या है, छपाई स्टेशनरी है, ये भी खर्च है। बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, TIONERY स्टेशनरी। ठीक है, ये है 3000 रुपये, ये आप 3000 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद आगे देखिए उसके बाद लिखा है विज्ञापन, ये है 2500 है ये।
ये विज्ञापन देखिए यहाँ पर है 2500, तो ये भी खर्च होगा विज्ञापन का। एडवर्टाइजमेंट कितना था, ये 2500 था, ये 2500 लिख लिया मैंने। अब है खेल संबंधी व्यय, स्पोर्ट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट एक्सपेंस 5000 दिया हुआ है, तो ये भी खर्च है, एक्सपेंस दिख रहा है बाई स्पोर्ट एक्सपेंस, ये है 5000, ये 5000 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे जो बढ़िए। प्रवेश शुल्क है बच्चों, पहले ही बताया गया कि प्रवेश शुल्क संस्था की आय होती है, तो ये आय पक्ष में यानी इस साइड में आएगा रिसीट में। ठीक है, एंट्री फीस ये 2 वर्षों का है, इसलिए डैश लगा करके दोनों वर्ष का हम यहाँ लिख देंगे 2019-20 और 2020-21 का। ये है 1019-20 का और 12000 है 20-21 का। इन दोनों को जोड़ करके ये 13000 रुपये हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद चंदे हैं, तो चंदा भी संस्था की आय होती है। ठीक है, तो ये आय पक्ष यहाँ है रिसीट साइड टू सब्सक्रिप्शन डैश करेंगे, क्योंकि इसमें 3 वर्षों का चंदा दिखाया हुआ, हम तीनों ही वर्षों के चंदे को लिखेंगे। तो पहले 2019-20, फिर है 2020-21, फिर है 2021 और 22। ये 600 है और 20,000 है और 500 है। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ रहा है 21,100, ये है 21,100। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से, 21,100 है। ठीक है, अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। चंदा तो हमने यहाँ से कर लिया। अब उसके बाद जो आता है अग्नि बीमा है, यानी संस्था ने बीमा करवाया होगा तो उसका एक खर्च है, प्रीमियम है, तो ये खर्च साइड में आएगा बाय फायर इंश्योरेंस। ये कितना है, 700 है, ये 700 हम यहाँ लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब उसके आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर 10,000 रुपये है, ये इन्वेस्टमेंट है। हम संस्था ने इन्वेस्ट किया है पैसा, ये भी पैसा पेमेंट किया होगा बाय इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं गवर्नमेंट लोन में इन्वेस्ट किया है। ये 10,000 है, 10,000 ये ऐसे दिखा दिया है। अब उसके बाद अंतिम रोकड़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये अंतिम रोकड़, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे देखिए, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये चीज़, ये ऐसे गड़बड़ हो जा रहा है। ये जो 350 और 16,600 है, ये अंतिम रोकड़ है। ये हम यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। CD मतलब कैरिड डाउन यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे, कैश का भी लिखेंगे और बैंक का भी लिखेंगे, दोनों का रोकड़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं दिया रहता तो ये डेबिट साइड का जोड़ करके ये जो क्रेडिट साइड का है यहाँ से यहाँ तक ये घटा देंगे, तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो यहीं से लिख लेंगे, और ये 16,600 है, इन दोनों का हमने लिख लिया। कैश का 350 रुपये है और बैंक का है 16,600, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 16,950 आएगा, 16,950 ये टोटल कैरी डाउन यानी अंतिम बैलेंस हो गया ये। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद जब हम ये कैश का अंतिम बैलेंस लिख लेते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए जोड़ करके देख लेते हैं। प्रश्न की सारी चीज़ें हमने इसमें लिख ली हैं, तो आइए जोड़ते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये तो आपका आ रहा है 50, और फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 और एक 650 हो गया ये। इसके बाद ये 4 है, 4 3 7 है, 7 और एक 8 है, और ये 2 1 3 है,
38,650 डेबिट का है टोटल, और एक क्रेडिट का भी उतना ही आएगा, क्योंकि हमने ये वाला जो शेष है ये और ये हम लिख चुके हैं, प्रश्न में दिया था इसलिए लिख लिए हैं। तब यहाँ भी 38,650 ही आना चाहिए। आइए देखते हैं आता है कि नहीं। ये 50 इस लाइन में है ही है, 50 तो दिख रहा है। ठीक, अब आगे 5 5 10 7 17 17 और 9 26 26 के 6 हाथ लगा 2 2 और 3 5 2 7 7 5 12, यहाँ 12 हो गया, 12 और 0 हो गया, ये 12 6 18 के 8 हाथ लगा 1 1 2 1 3, यहाँ भी 38,650 आ गया बच्चों। तो इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि हमारा ये रिसीट पेमेंट अकाउंट बिल्कुल ठीक ठाक बन गया है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जब हम लिख देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस प्रश्न में नहीं दिया रहता, ये वाला चीज़, ये पोर्शन अगर ये नहीं दिया रहता, तो क्या करते कि ये डेबिट का जो टोटल है इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक को घटा देते, ये जोड़ लेते और जोड़ करके इसमें से घटा देते, तो आता हमारा ये फिगर। ठीक है, लेकिन प्रश्न में ये दिया हुआ था तो अपने आप ये बराबर हो गया। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जो ये दूसरा प्रश्न हमने दिया था प्रश्न को में, ये भी आगम शोधन खाता बनाना है, तो यहाँ पर भी हम लोग आगम शोधन खाता का एक फॉर्मेट डाल ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आप दूसरे प्रश्न के लिए आप एक नया फॉर्मेट देख रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, ये भी इसी डेट को बनाना है। और आइए छोटा सा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो है वो रिसीट साइड में हम लिख लेंगे। ये डेबिट साइड हमारा है, इसी साइड में हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग ब्रॉट डाउन बोलते हैं। देखिए ये प्रश्न में आपको कह रहा है कि ये 8,000 शेष है, ये आप देख लें यहाँ पर, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये 8,000 शेष दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप इस शेष को पहले लिख लेंगे, इस शेष को आप लिख लीजिए 8,000। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमको पैसा मिला हुआ है, संस्था में पैसा आया है उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए इसके बाद ये लिख रहा हुआ है 31 मार्च, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, समाप्त होने वाले 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न व्यवहार हुए। तो चंदा मिला है, ये आजीवन सदस्यता मिला है, ये दो आइटम पहले हम लिखना चाह रहे हैं। तो चंदा प्राप्त है तो टू सब्सक्रिप्शन, जो भी प्राप्ति हुआ है वो यहाँ लिखेंगे प्राप्ति पक्ष में, टू सब्सक्रिप्शन चंदे। अब ये चंदा जो है इसमें 2 वर्ष का दिया हुआ है, चालू वर्ष और आगामी वर्ष। तो करंट ईयर का हम लिख रहे हैं CY, यहाँ लिख दे रहे हैं करंट ईयर, और पिछले साल भी दिया हुआ है, नहीं अगला साल दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, NY लिख दे रहे हैं 60 में। ठीक है, 35,000 और 1,000, तो यहाँ हमने ऐसे लिखा 35,000 और फिर 1,000 लिखा, दोनों को जोड़ लिया तो ये 36,000 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चंदा हमको मिला हुआ है। उसके बाद आजीवन सदस्यता शुल्क है, ये हमें 6,000 मिला हुआ है, तो ये भी रिसीट है। आजीवन यानी लाइफ मेंबरशिप सदस्यता और फ़ी, ये है 6,000, 6,000 यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है विनियोग किया। जब हम विनियोग करते हैं तो पैसा निकलता है पेमेंट साइड में, तो यहाँ पर बाई इन्वेस्टमेंट, जैसा कि पिछले सवाल में भी था, पहले था क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट विनियोग किया। तो ये कितना किया, 25,000 रुपये का किया है, ये आप 25,000 यहाँ पर शो कर दोगे। ठीक है, 25,000 शो हो गया। अब आगे देखते हैं फर्नीचर खरीदा, देखिए 25,000 हो गया। अब ये फर्नीचर खरीदा 3,000 का यहाँ से, तो 3,000 का फर्नीचर खरीदा, ये भी पेमेंट है बाई फर्नीचर। ये 3,000 का पेमेंट है, तो आप यहाँ पर 3,000 दिखा दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद है, इसको हम मिटा लेते हैं, फिर से देख लेते हैं।
3000। खेल का सामान खरीदा, ये देखिए खेल का सामान खरीदा कितना है, 3,500 है। ये खेल का सामान है यहाँ, ये 3,500 है, 3,500 है ये। तो खेल का सामान के लिए बाई स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल ये है कितना, 3,500 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा सामान्य व्यय, ये सामान्य व्यय ये है 5,500 रुपये बाई जनरल, ये भी खर्च है, पेमेंट है जनरल एक्सपेंसेस 5,500, ये 5 है, 5,500 है। ठीक है। फिर उसके बाद अदत्त व्यय है बच्चों, यही तो खास है इसमें, ये जो है अदत्त व्यय, सामान्य व्यय के बाद ये जो अदत्त व्यय है 900 रुपये, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं 900 रुपये अदत्त व्यय। ये तो अदत्त व्यय है, मतलब जो अभी व्यय चुकाया ही नहीं गया है। तो जब ये चुकाया ही नहीं गया है तो ये इस साइड में आएगा ही नहीं, ये नहीं आना है। ठीक है, इसको लिखना नहीं, ये कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो इसको अब हटा करके साफ़ करके देखते हैं, यानी अब सारा आइटम हम लिख चुके हैं। और अब इसमें देखिए इस प्रश्न में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, जो कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये डेबिट साइड का टोटल करके ये क्रेडिट वाला इतना आइटम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक घटा लेंगे तो यहाँ पर शेष आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यानी अंतिम बैलेंस। कैरिड डाउन मतलब अंतिम बैलेंस यहाँ लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, पहले डेबिट का, यहाँ देखिए 36 और 8 44,000, 44 से 50,000, इधर का टोटल सीधा सीधा 50,000 दिख रहा है। आप इसको अच्छे से जोड़ लीजिए, 6 6 12 8 20 के 0, हाथ लगा 2 2 3 5। ठीक है। तो अब इस 50,000 में ये यहाँ से ये जो खर्चे हुए हैं ये सारे निकाल लेंगे हम। ठीक है। तो इस 50,000 को यहाँ हम लिख ले रहे हैं और ये खर्चे को जोड़ रहे हैं। देखिए 25,000 और 3 28,000, 28 और 3 31, 5 36 और ये 500 500 1,000, 37,000। ये कुल 37,000 का खर्च है। 50,000 में से 37,000 निकालेंगे तो आपका 13,000 रुपया बचेगा। ठीक है। यही आपका शेष हो गया, अंतिम शेष, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। प्रश्न में यही कहा था कि आप अंतिम शेष निकालिए। देखिए पूछ रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है ना कि अंतिम शेष निकालिए और प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए, 2 चीज़ पूछा है। तो आपका ये जो है ये आपका ये अंतिम शेष 13,000 आ गया, और ये बनाने को कह रहा था, ये पूरा बन भी गया। ठीक, इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का हल हुआ। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे है, मैं नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए आप देख रहे हैं ना सब कुछ ठीक ठाक। हाँ, तो इस प्रकार दोनों प्रश्न को हमने हल कर लिया है। और आप देखिए दोनों प्रश्न एक ही पेज पर दिख रहा है आपको। हाँ, हल्का अगर दिख रहा होगा तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों हल समझ में आ गया होगा और आगे से आप प्रश्नों को ध्यान से